ये एक अमेरिकन एनिमेटेड फिल्म है जिसे पीटर सॉन ने डायरेक्ट किया है। ये पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की 27th एनिमेटेड फिल्म है। इस कहानी में एक फायर कपल फायरलैंड से एलिमेंट सिटी आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेट्रोपोलिस सिटी है जहाँ 4 मेन एलिमेंट्स से बने लोग रहते हैं: वाटर, अर्थ, एयर और फायर। यहाँ आते ही इस जोड़ी को बर्नी और सिंडर का नाम दिया जाता है। इन्हें अपना नया घर ढूंढने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके फायर नेचर और पावर से लोग काफ़ी डरते हैं। ये दोनों फाइनली अपने नए घर में सेटल हो जाते हैं जो फायर टाउन में है। ये यहाँ अपना एक कैफ़े खोलते हैं जिसे फायर प्लेस कहा जाता है। सिंडर एक बेटी को जन्म देती है, इसका नाम एम्बर है। ये अपने डैड के साथ दुकान चलाते चलाते बड़ी हो रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता है और भी फायर लोग इस टाउन से जुड़ते चले जाते हैं। बर्नी दूसरे एलिमेंट वाले लोगों से नफरत करने लगते हैं, खासकर वाटर वाले लोगों से, क्योंकि जब इन्होंने एलिमेंट सिटी में पहली बार कदम रखा तो इन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, खासकर वाटर वालों से। एम्बर कई साल तक अपने डैड का हाथ बटाती है। वो इस शॉप को संभालने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, बट इसके डैड को एम्बर पर भरोसा नहीं क्योंकि इसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती। बर्नी का सपना है कि जब वो रिटायर हो तो उसकी दुकान को एम्बर के नाम पर रखा जाए ताकि वो अपने डैड की विरासत को आगे बढ़ा सके, जो कि एक ब्लू फ्लेम है। वहीं सिंडर अगरबत्ती के धुओं को सूंघ कर लोगों को उनका लव फ्यूचर बताती है, या हम कहें कि हॉरोस्कोप देखती है। दूसरी तरफ एम्बर काम में इतना बिजी रहती है कि उसके पास किसी के लिए भी वक्त नहीं है। कभी कभी एम्बर दुकान की चीजें भी डिलीवर करने जाती है। एक दिन बर्नी एम्बर को दुकान संभालने की जिम्मेदारी देते हैं और बोलते हैं कि अगर आज उसने बिना गुस्सा किए पूरा काम किया तो वो उसे शॉप का वारिस बना देंगे। बट एम्बर के चिड़चिड़ेपन की वजह से एक गड़बड़ हो जाती है। वाटर पाइप्स लीक होने लगता है और बेसमेंट पूरा पानी से भर जाता है। वो अपनी फायर पावर का यूज करके पाइप्स को सील कर देती है, लेकिन तभी पानी से एक वाटर एलिमेंट वाला लड़का निकलता है। इसका नाम वेड है। ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। हमें पता चलता है ये सिटी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। अपनी जॉब चले जाने के डर से उसे न चाहते हुए भी रिपोर्ट बनानी पड़ती है क्योंकि बर्नी ने ये शॉप बिना परमिट के खड़ी की है। वेड रिपोर्ट लिखकर चला जाता है। एम्बर उसके पीछे गई है ताकि उसे अपनी बात समझा सके। एम्बर को वेड के पीछे जाते हुए बर्नी देख लेता है। एम्बर वेड का पीछा करते करते शहर तक पहुंच गई है। वो पहली बार फायर टाउन से बाहर निकली है। वो वेड को सिटी हॉल तक फॉलो करती है। एम्बर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। जब वेड को पता चलता है कि बर्नी ने वो दुकान क्यों बनाई, वेड ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन तब तक वो अपनी रिपोर्ट ऊपर भेज चुका था। अपनी गलती सुधारने के लिए वेड एम्बर को अपने सीनियर फर्न के पास ले जाता है ताकि कंप्लेन और ऊपर जाने से रोका जा सके। वेड एम्बर से फर्न को कहानी सुनाने की जिद करता है तो इस पर एम्बर को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से फर्न का ऑफिस जल जाता है। यानी वेड कंप्लेन वापस लेने में नाकामयाब हो चुका है। एम्बर घर वापस आ जाती है। वो देखती है फिर से पाइप लीक्स हो रहे हैं। बर्नी और सिंडर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बर्नी को लग रहा है वेड ही इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार है, जबकि एम्बर का मानना है ये सब उसकी खुद की वजह से हुआ है। एम्बर के पास कुछ दिन ही बचे हैं जब दुकान को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए वो वेड से दोबारा मिलने सिटी हॉल जाती है। वेड रिवील करता है कि एम्बर अभी भी उसके बॉस गेल से बात करके जांच को कैंसिल करवा सकती है, लेकिन गेल अभी एक एयरबॉल टूर्नामेंट देखने में बिजी है। वेड के पास वहां की 2 टिकट्स हैं। वो एम्बर से साथ चलने को कहता है ताकि एम्बर गेल से बात कर सके। गेम के दौरान एम्बर और गेल के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, खासकर तब जब गेल की फेवरेट टीम का एक प्लेयर के खराब परफॉर्मेंस की वजह से इनकी टीम हारने लगती है। ये खिलाड़ी विंड ब्रेकर टीम का है। वेड जानता है कि इस खिलाड़ी की मां बीमार है। वो पूरे क्राउड को उसे चीयर करने के लिए कहता है और वो एक मैक्सिकन वेव शुरू करके लुट्स के लिए चीयर करते हैं, जिससे गेम पलट जाता है और टीम जीत जाती है। गेल को पता चलता है फायर टाउन में पानी आ रहा है।
वो बोलती है वहां तो पानी कब का बंद हो जाना चाहिए था। वो एम्बर और वेड से कहती है अगर ये दोनों पानी आने का रीजन पता लगा सकें तो वो बर्नी का चालान माफ कर देगी। वेड और एम्बर लीक का सोर्स ढूंढने निकल जाते हैं। वेड एम्बर को बताता है कि जब वो वाटर रूट की चेकिंग कर रहा था तब उस पर पानी का फ्लो आया और वो एक ड्रेनेज के जरिए एम्बर के घर पहुंच गया। एक्चुअली वेड पाइप में फंसा हुआ था क्योंकि वहां ब्लॉकेज थी। जब एम्बर आग बबूला हुई तो वो नाली साफ हो गई और पाइप से पानी आने लगा। मेन सोर्स का पता लगाने के लिए एम्बर एक हॉट एयर बलून बनाती है। फिर उसमें वेड और एम्बर निकल जाते हैं। एम्बर वेड को बताती है जब वो छोटी थी तो अपने डैड के साथ गार्डन सेंट्रल स्टेशन आई थी क्योंकि उसे विविस्टेरिया फ्लावर देखने का बहुत मन था। विविस्टेरिया एक ऐसा फ्लावर है जो किसी भी एलिमेंट में ग्रो हो सकता है, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक लिया जाता है क्योंकि वो फायर से बने थे। इन्हें तब बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। शायद इसीलिए उसके डैड दूसरे एलिमेंट से इतनी नफरत करते हैं। कुछ सालों बाद वो पूरा एरिया पानी में डूब गया और उसका विविस्टेरिया फ्लावर देखने का सपना वैसे ही रह गया। ऐसे ही बातें करते करते इनकी नज़र डैम पर पड़ती है। इस डैम का काम फायर टाउन को आने वाले जहाज़ों से होने वाले ओवरफ्लो से बचाना है, लेकिन इसके वॉल में बड़ा सा होल हो गया है। इसी की वजह से टाउन में पानी आ रहा है। एम्बर की हेल्प से वेड होल बंद करने के लिए रेत के बैग का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वेड एम्बर से पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। एम्बर इंटरेस्टेड है। दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं और इनके बीच डेटिंग शुरू हो जाती है। ये दोनों अपने एक्सपीरियंसेस और पावर्स को खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बांटने लगते हैं। हालांकि इनके रिलेशन की बात एम्बर के पेरेंट्स को नहीं पता। हम देखते हैं एम्बर का गुस्सा भी शांत हो रहा है। वो कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से डील कर रही है। सिंडर को यकीन है एम्बर किसी को तो पसंद करती है क्योंकि उसके पास से प्यार की खुशबू आ रही है। अगले दिन वेड एम्बर से मिलने उसकी दुकान पहुंच गया है। वेड बताता है कि सैंड की बोरियां पानी को नहीं रोक पा रही और वेड ने गलती से वाटर वर्कर्स को स्टैचू बना दिया था, जिस वजह से वो वॉल को रिपेयर नहीं कर सकते। इसी बातचीत के दौरान बर्नी वेड को देख लेता है। वो फूड इंस्पेक्टर होने का नाटक करता है क्योंकि बर्नी को वाटर एलिमेंट लोगों से नफरत है। बर्नी वेड को फायर फूड देते हैं जो बहुत गर्म होता है और वेड पहली बार इस फूड को ट्राई करता है, भले ही ये उसे जला क्यों ना दे। वेड जब उस खाने में पानी डालने की सलाह देता है तो बर्नी बहुत गुस्सा होता है और वेड का फायर प्लेस में आना बैन कर देता है। बाद में एम्बर वेड से मिलने बीच पर जाती है। ये वॉल को बंद करने के लिए और सैंड इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही एम्बर बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अभी तक अपने डैड के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। उन्हें बहुत पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। एम्बर की हीट से सैंड कांच में तब्दील हो जाता है। वो इसमें विविस्टेरिया फूल बनाती है। तभी एम्बर को आइडिया आता है और वो फौरन डैम पर जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके सैंड को एक स्ट्रक्चर्ड ग्लास पैच में बदल देती है। इन्होंने शहर को तबाह होने से बचा लिया है। ये देखकर वेड उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। वेड अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए एम्बर को बुलाता है। सिंडर जो प्यार को लिटरली महसूस कर सकती है, एम्बर के पीछे पीछे वेड के लग्जरी अपार्टमेंट तक आ गई है, लेकिन उसको डोरमैन रोक लेता है। एम्बर वेड की फैमिली से मिलकर बहुत खुश है। इवन वो भी एम्बर के टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस हैं। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें इन्हें सामने वाले को रुलाना है। जब एम्बर और वेड की बारी आती है तो एम्बर खुशी से कहती है कि उसे कभी रोना नहीं आया। वेड अपनी फीलिंग्स बयां करता है कि वो अपनी ज़िंदगी एम्बर के साथ बिताना चाहता है, जिसे सुनकर एम्बर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद वेड के पास गेल का फ़ोन आता है। वो बताती है ग्लास पैच काम कर गया, इसलिए वो चालान माफ़ कर रही है। जब एम्बर जाने लगती है तो ब्रूक यानी वेड की मॉम एम्बर को अपनी फ्रेंड की ग्लास मेकिंग कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए ऑफर देती हैं। वहाँ से जाने के बाद एम्बर को रियलाइज़ होता है कि उसको इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो फायर प्लेस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये उसका ड्रीम नहीं है, बल्कि ये तो उसके डैड का ड्रीम था। एक्चुअली एम्बर के डैड बार बार उसे वारिस बनाने और शॉप संभालने के बारे में बोलते रहते थे। ये सुनकर एम्बर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो ये बात अपने डैड को बोल भी नहीं सकती थी।
इसलिए उसकी फीलिंग्स गुस्से में तब्दील होकर बाहर आती थीं। एम्बर वेड के साथ फायरप्लेस आती है जहां सिंडर इन्हें पकड़ लेती है। वो इनका हॉरोस्कोप बताने के लिए अंदर ले आती है और कहती है जैसे पानी और आग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, खासकर तब जब वेड के पास अपनी अगरबत्ती को जलाने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। वेड फौरन एम्बर की रोशनी से खुद को रोशनी देकर अगरबत्ती को जला लेता है, पर तभी बर्नी आ जाते हैं और सिंडर चुपके से वेड को बाहर निकाल देती है। बर्नी एम्बर को बताते हैं कि 2 दिन बाद वो रिटायर हो रहे हैं और दुकान एम्बर चलाएगी। वो ये भी कहते हैं जब उसने फायरलैंड छोड़ा तब उसे अपने फादर से रिस्पेक्ट नहीं मिली, जबकि उसने ट्रेडिशनल तरीके से उन्हें नमस्कार किया था। बर्नी चाहता है कि उसके और एम्बर के साथ वैसा ना हो। हम देखते हैं एम्बर वेड को गिफ्ट वापस करने गई है। वो और कुछ कह पाती, वेड एम्बर का दिल जीतने के लिए उसे गार्डन सेंट्रल स्टेशन ले जाता है। असल में वेड ने गेल की हेल्प से एक एयर बबल बनाया है जिससे एम्बर पानी के नीचे विविस्टेरिया को देख सकती है। ये पल बहुत ही खुशनुमा होता है, लेकिन जैसे ही बबल छोटा होने लगता है वेड फौरन ही एम्बर को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। एम्बर बताती है कि वो ऐसा डेयरिंग काम करके बहुत एक्साइटेड है। ये सुनकर वेड एम्बर को सजेशन देता है कि क्यों ना ये एक दूसरे से हाथ मिलाएं। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जब ये एक दूसरे को छूते हैं तो इन्हें कुछ भी नहीं होता, जबकि पानी आग को बुझा सकता है और आग पानी को भाप बनकर उड़ा सकती है। यानी ये एक दूसरे के साथ सेफ हैं। ये साथ में डांस करते हैं, लेकिन जब वेड एम्बर से कहता है कि वो बहुत लकी है तो उसे अपने डैड की बात याद आ जाती है। असल में उन्होंने भी यही बात कही थी। एम्बर वेड से ब्रेकअप कर लेती है, ये कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो उसे दुकान संभालनी ही है। वेड उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि दुकान संभालना उसका सपना नहीं है, बट एम्बर अपने डैड के लिए अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि उसे ये करना ही होगा। वेड ये सुनकर बहुत अपसेट होता है। वो बोलता है एक बार वो अपने डैड से बात करके तो देखे। वहीं बर्नी एम्बर के लिए ट्रेडिशनल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो एम्बर को फायरप्लेस सौंप सके, लेकिन वेड बीच में आ जाता है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन वो गलती से ये भी बता देता है कि पाइप्स को खराब करने वाली एम्बर ही थी। एम्बर गुस्से में वेड को रिजेक्ट कर देती है। सिंडर बर्नी को बताती है कि इनके बीच सच्चा प्यार है और उसने इनके बीच का कनेक्शन देखा है। लेकिन बर्नी को ये पता चलने के बाद कि पाइप की लीकेज एम्बर की वजह से हुई है, तो वो एम्बर को दुकान सौंपने का इरादा बदल लेते हैं। एम्बर इमोशनल होकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ डैम की वॉल का ग्लास टूट गया है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे पानी तेजी से फायर टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। ये बात किसी को नहीं पता। एम्बर ये देख लेती है और लोगों को वार्न करने के लिए फायर टाउन की तरफ भागती है। वेड एम्बर की रिजेक्शन से अपसेट होकर शहर छोड़कर जाने वाला था, पर जब वो देखता है कि फायर टाउन डूबने वाला है, वो भी फौरन पहुंचता है एम्बर की हेल्प करने। ये दोनों फायरप्लेस पहुंचते हैं और मिलकर ब्लू फ्लेम को बुझने से बचाने की कोशिश करते हैं। दोनों इसे बचा लेते हैं, लेकिन इन्हें स्टीम पाइप में बंद होना पड़ता है। वेड बताता है कि उस एरिया के बंद होने की वजह से वो एम्बर की गर्मी से स्टीम में बदल रहा है। वेड कहता है वो एम्बर से बहुत प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। वेड भाप बनकर उड़ जाता है। जब डैम का पानी रुकता है तो फायरप्लेस के लोग देखते हैं कि एम्बर ब्लू फ्लेम को पकड़कर रो रही है। बेसिकली वो वेड के चले जाने से रो रही है। वो अपने डैड से माफ़ी मांगती है कि उसने ऑलमोस्ट अपनी फैमिली की विरासत को तबाह कर दिया, और फाइनली बोल देती है कि उसको फायरप्लेस नहीं चलाना क्योंकि ये उसके डैड का सपना है, एम्बर का नहीं। बर्नी उसे दिलासा देते हैं और बोलते हैं ये ब्लू फ्लेम या दुकान उसका सपना नहीं था, बल्कि एम्बर उसका सपना थी। ल्यूमन फैमिली और दूसरे लोगों को सडनली वेड के रोने की आवाज़ आती है। एम्बर को एहसास होता है वेड का मॉइस्चर छत के स्टोन्स में है। एम्बर को रिपल्स के रोने वाला गेम याद आ जाता है। वो कोशिश करती है कि वेड रोए, इसीलिए सिंडर बोलती है वो इनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर रही है। बर्नी उसे फायरप्लेस से अनबैन कर देते हैं। ये सुनकर वेड फूट फूट कर रोने लगता है और फिर से अपने रूप में वापस आ जाता है। एम्बर और वेड फिर से एक साथ हैं। कई महीनों बाद
फायर टाउन को फिर से बनाया गया है। यहाँ एलिमेंट सिटी से कोई भी आ सकता है और फायर प्लेस अब दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी ओपन है। बर्नी ने अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू किया है। उन्होंने अपनी दुकान अपने पड़ोसी फ्लैरिटा और फ्लेरी को किराए पर दे दी है। क्लॉड अपनी एज की फायर गर्ल से मिलता है, वो उससे भी फ्लर्ट करता है। वहीं जब गेल को पता चलता है फर्न विंड ब्रेकर्स का फैन है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है। एम्बर ने दूसरी सिटी में इंटर्नशिप को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके साथ वेड भी जा रहा है। ये कपल अपने पेरेंट्स को अलविदा कहते हैं। जाने से पहले एम्बर और बर्नी एक दूसरे को ट्रेडिशनल नमस्कार करते हैं और फाइनली एम्बर और वेड अपनी लॉन्ग जर्नी के बाद एलिमेंट सिटी वापस लौट आते हैं। इसी के साथ ही फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म की बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है कि हम कैसे डाइवर्स होने के बावजूद सभी लोगों का अपने लाइफ में वेलकम कर सकते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। हम कैसे अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें इस फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए हम भी सीखते हैं कि अलग अलग तरह के वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, यानी फिल्मी स्टोरी बॉक्स पर। बाय, अपना ख्याल रखिए।